हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कैस स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 8 साइंस के चैप्टर 2 जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ेंगे। आप हिंदी इंग्लिश जिस मीडियम में पढ़ते हैं वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइफ, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फूड प्रिजर्वेशन और नाइट्रोजन साइकिल। टोटल 8 टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन आपको मैं इस चैप्टर को 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा। पहले पार्ट में ये 4 टॉपिक पढ़ाऊंगा और सेकंड पार्ट में ये 4 टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स दोनों पार्ट को जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। तो ये वाला पार्ट 1 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन लोग पढ़ने वाले हैं, तो चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। वी सी मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स लाइक डॉग, हॉर्स, मैंगो ट्री। दोस्तों, हम लोग अपने आसपास अपनी सराउंडिंग्स में बहुत से जानवर देखते हैं, बहुत से पेड़ पौधे देखते हैं। आप भी देखते होंगे अपने स्कूल के आसपास, अपने घरों के आसपास, जैसे कि कुत्ते होंगे, घोड़े होंगे, आम का पेड़ हो गया, कई प्रकार के जीव जंतु आप लोग देखते हैं। अब आप एक चीज गौर करेंगे कि हम लोग उसे अपने खुली आंखों से देख सकते हैं, यानी कि नेकेड आई से देख सकते हैं। हमें उन्हें देखने के लिए किसी प्रकार के मैग्नीफाइंग ग्लास, किसी प्रकार के माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं होती। लेकिन फ्रेंड्स, हमारे आसपास कुछ ऐसे भी जीव जंतु होते हैं, ऐसे भी जीव होते हैं जो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हमारी आंखों से देखना मुश्किल होता है। हम उन्हें अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते। दोस्तों, उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करके उनकी फिगर्स को दिखाता है। फ्रेंड्स, ऐसे जीव जंतु हमारे आसपास कई प्रकार, कई मीडियम्स में रहते हैं, जैसे कि वे हवा में भी हो सकते हैं। अभी जो आप आसपास अपने हवा को देख रहे हैं, आपको शायद ही कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपके आसपास हवा में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल से बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हवा में तैर रहे हैं, फिर भी आपको नहीं दिख रहा है ना दोस्तों। इंटरेस्टिंग बात। तो फ्रेंड्स, ऐसा है, वे लोग वाटर में भी रहते हैं। वाटर जो आप साफ पानी पीते हो, उसमें भी कई हजार बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, तो है ना इंटरेस्टिंग। चलिए इसी चीज़ को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, एक चीज की दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ओनली। इन्हें हम केवल माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाज एंटोन वैन लियनहॉक। ये नाम याद रखिएगा। ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्क्राइब किया था। इन्होंने ही सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्क्राइब किया था। नहीं तो उससे पहले कोई क्या जानता था कि ऐसे भी जीव थे जो कि बहुत ज़्यादा छोटे होते होंगे, ऐसे भी प्राणी होंगे जो बहुत ज़्यादा छोटे होते होंगे, जो कि हमारी आंखों से नहीं दिखते होंगे, ऐसे भी जीव पाए जाते होंगे। तो इन्होंने ही सबसे पहले इसे ऑब्जर्व किया था। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक डिफिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन विथ नेक्ड आइज एंड कैन बी ओनली ऑब्जर्व्ड थ्रू अ माइक्रोस्कोप, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, नंगी आंखों से नहीं देख सकते, केवल उन्हें हम माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं, उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक है। बहुत इजी डेफिनेशन है, आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, आपके बुक में 2 शब्द आएंगे, एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एक माइक्रोब्स। फ्रेंड्स, इस दोनों वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है सूक्ष्म जीव, वो भी माइक्रोब्स भी होता है सूक्ष्म जीव, दोनों एक ही वर्ड्स हैं। यही है कि ये थोड़ा बड़ा है और ये छोटा है। शॉर्टली हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, माइक्रोबायोलॉजी देखते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। तो फ्रेंड्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी, जो साइंटिस्ट या फिर जो स्टूडेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे होते हैं, हम उन्हें कहते हैं, यानी उस स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली कहते हैं। और जो साइंटिस्ट इसको स्टडी कर रहा होता है, जो वैज्ञानिक इसे स्टडी कर रहा होता है, उसे हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। आसान है। चलिए अब हम जानते हैं फ्रेंड्स डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मैंने बताया कि एंटोन वैन लियनहॉक ने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था, यानी कि इसे डिस्क्राइब उन्होंने किया था, व्यक्त किया था। अब देखते हैं कि इनकी खोज कैसे हुई थी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम इन्वेंट नहीं किए थे, हम उन्हें खोजे थे, यानी कि वो हमारे आसपास करोड़ों साल पहले से, जब से पृथ्वी बना तभी से थे, लेकिन हम उन्हें खोज कब पाए। आइए हम इसी को देखते हैं। चलिए, द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप इज रिलेटेड टू एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप। यहाँ पे देखिए मैंने माइक्रोस्कोप लिखा है, यहाँ पे होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है फ्रेंड्स। द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम इज रिलेटेड टू एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी डिस्कवरी किस बात से संबंधित है? उनकी डिस्कवरी इस बात से संबंधित है कि माइक्रोस्कोप हमने जो इन्वेंट किया, हमने जो बनाया, वो कितना ज़्यादा एडवांस है। मान लीजिए कि हमने सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप बनाया हमने, वो मान लीजिए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख पाते होंगे, वो क्या होता है कि सिर्फ छोटे मोटे सेल को देख पाते होंगे। तो ये बात इससे संबंधित है कि कितना ज़्यादा एडवांस आपने माइक्रोस्कोप बनाया है। जब तक माइक्रोस्कोप नहीं होगा तब तक तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नामो निशान नहीं होगा, हम तो उनके बारे में बिल्कुल ही नहीं जानते होंगे। तो जिस तरह से माइक्रोस्कोप का एडवांसमेंट हुआ, जिस तरह से उसका डिस्कवरी, उसका इन्वेंशन हुआ, माइक्रोस्कोप जितने अच्छे बनते गए, तभी जाके हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी डिस्कवर कर पाए।
देखिए, इनिशियली लाइट माइक्रोस्कोप वाज यूज्ड टू ऑब्जर्व माइक्रोऑर्गेनिज्म। सबसे पहले लाइट माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया गया था फ्रेंड्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करने के लिए, उन्हें देखने के लिए। फिर इसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया, उससे थोड़ा टेक्निकल था, उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग था और भी मैग्नीफाई करता था और भी बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट दिखाता था। फ्रेंड्स इसके बाद आया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आप यहाँ पे देखिए, इसके बाद आया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इसलिए तो पूरी ठीक है आज भी इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बहुत ज़्यादा ताकतवर है इस माइक्रोस्कोप। और फ्रेंड्स जो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया था ना, यहीं से साइंटिस्ट को डिटेल में जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो है स्टडी संभव हो पाई थी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की फोटो है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखे हैं, आप ये जरूर पढ़ लीजिएगा कि कब किस चीज़ की डिस्कवरी हुई थी या फिर कब कौन सा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, इसे आप जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे रहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको तो पता ही होगा कि हम लोग अपने घरों में रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं? घरों में रहते हैं। अपना आश्रय हमारा घर में ही होता है। जो मछलियाँ होती हैं वो पानी में रहती हैं, जो चिड़िया होते हैं वो अपने घोंसले में रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं सर जी। तो देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव इन ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा आयरन बॉडी, स्टील बॉडी होते हैं। ये किसी भी प्रकार के वातावरण में रह सकते हैं। ये सॉइल में भी हो सकते हैं, वाटर में भी हो सकते हैं, हॉट स्प्रिंग में भी हो सकते हैं, आइस कोल्ड वाटर में भी हो सकते हैं फ्रेंड्स, सलाइन वाटर में भी हो सकते हैं, डिजर्ट में भी हो सकते हैं, मार्श लैंड, इवन इन वोल्केनिक इरप्शन, समझ रहे हो, जहाँ से ज्वालामुखी इरप्शन होता है ना, वहाँ भी रह सकते हैं। ये इतने ज़्यादा स्टील बॉडी, पता नहीं किसकी बॉडी है इनकी। ठीक है, तो समझ गए। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग, मान लो कहीं पे सड़ा गला लाशें हैं या फिर कहीं पे सड़े गले पेड़ पौधे हैं, वहाँ भी वे रह लेते हैं। सम लाइव एज पैरासाइट, कुछ पैरासाइट के तौर पे रहते हैं। पैरासाइट क्या होता है? जो दूसरे से न्यूट्रिशन लेते हैं, उस तौर पे भी रहते हैं। द ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स इनहेबिटेड 20 माइल्स विद द अर्थ सरफेस टू 20 माइल्स ओवर इट। आप एक बात से समझ सकते हो कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वे पृथ्वी के 20 मील ऊपर, ठीक है, अर्थ सरफेस से, और पृथ्वी के 20 मील नीचे अर्थ सरफेस से पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी थी, इसे याद रखना। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं? तो बेसिकली 4 से 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैंने इनको 5 कर दिया। ठीक है, 5 या 4, मेनली 5 होते हैं। देखो कौन कौन, बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, फंगाई हो गए और एल्गे हो गए। ठीक है, ये 5 प्रकार के होते हैं, तो इनको बारी बारी से डिटेल में पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले फ्रेंड्स पढ़ेंगे हम बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया आखिर होते क्या हैं? बैक्टीरिया द सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर, फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वे यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, उनमें एक ही सेल होता है, एक ही सेल पाया जाता है। दे एक्सिस्ट एज सिंगल चेन ग्रुप्स, वे जो हैं सिंगल में भी रह सकते हैं, चेन बना के भी रहते हैं, ग्रुप बना के भी रहते हैं फ्रेंड्स बैक्टीरिया। ठीक है, टू सर्वाइव अनफेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन। अब बैक्टीरियम, बैक्टीरियम क्या है फ्रेंड्स? बैक्टीरिया का सिंगुलर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जब अनफेवरेबल इन्वायरमेंट होता है, यानी कि जब बैक्टीरिया को लगता है कि हमारे उपयुक्त इन्वायरमेंट नहीं है, तो वो क्या करता है, अपने ऊपर एक डेवलप कर लेता है थिक वॉल, मोटी एक दीवार अपने ऊपर लगा देता है, जिसको इंडोस्पोर कहते हैं। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंडोस्पोर उसी को कहते हैं जो अपने ऊपर बैक्टीरिया लगा लेता है। फिगर में आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, उनके शेप के आधार पर हम उनको 3 प्रकार में बांट सकते हैं, बैक्टीरियस, कॉकस और स्पाइरल्स, जो कि होते हैं रॉड शेप्ड, स्फेरिकल शेप्ड और स्पाइरल शेप्ड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आप फिगर में देख लो, ये बैक्ली है, कोकाई है और ये जो है स्पाइरल्स है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और है भाई साहब, कि जो ज़्यादातर बैक्टीरिया होते हैं ना हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वे हमें फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ कर्ड एंड चीज़। आप लोग जो चीज़ खाते हो, पनीर खाते हो, उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उन्हीं की मदद से वो उसे बनाया जाता है। दही खाते हो, दही भी उन्हीं की मदद से बनता है। चेंज द नाइट्रोजन नाइट्रेट, भाई बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, हमने पहले लेसन में भी पढ़ा था। डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रेंड्स जो कि कोई मर गया, कोई मतलब गाय भैंस मर गया है, ऐसे ही सड़ रहे हैं, तो उन्हें डिकम्पोज करके मिट्टी में मिला देते हैं, तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट होते हैं। अब क्या भाई, हार्मफुल बैक्टीरिया मोस्टली पैरासाइट, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं ना वो ज़्यादातर पैरासाइट्स होते हैं। तो हार्मफुल एक्शंस ऑफ सम बैक्टीरियाज आर, तो उस तरह के बैक्टीरिया के देखिए हार्मफुल एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। कॉज लार्ज नंबर ऑफ डिजीज इन प्लांट्स, वो कई प्रकार की बीमारियां प्लांट्स में कर देते हैं। अब हमारे इंसानों में भी, हमारे कुछ एनिमल्स में भी वो कुछ डिजीज करते हैं, जैसा कि मैंने दे दिया कलरा, डायरिया, प्लेग, टेटनस, ये सारे बैक्टीरिया के कारण होते हैं। तो फ्रेंड्स ये हम बैक्टीरिया के बारे में यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ कॉन्सेप्ट। अब हम पढ़ेंगे एल्गे के बारे में। देखो फ्रेंड्स, एल्गे क्या होता है? बिल्कुल प्लांट की तरह दिखता है यदि उससे माइक्रोस्कोप से देखोगे तो। ठीक है, लेकिन उनमें क्या होता है, उनमें किसी प्रकार का रूट्स वगैरह ये सब नहीं होते, रूट्स नहीं होता, स्टीम नहीं होता, लिव्स नहीं होता, लेकिन वो प्लांट की तरह दिखता है। ठीक है, एल्गे और प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म्स हैव सेल वॉल्स, उनमें सेल वॉल्स पाया जाता है। ठीक है, वे क्लोरोफिल भी उनमें होता है फ्रेंड्स, उनमें क्लोरोफिल होता है। और आप जानते हैं कि प्लांट्स की क्लोरोफिल का क्या काम है, वो फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं, वो रोशनी को अब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, सनलाइट को। और फोटोसिंथेसिस जब होगा तो प्लांट्स अपने फूड को खुद ही प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा बनाते हैं, जिसे हम उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अलगे भी होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि दे आर ऑटोट्रॉप्स। लैक ऑफ स्टीम सूट्स, तो मैंने बता दिया कि उनमें रूट्स
लीव्स, स्टेम, ये सब नहीं होते हैं। अब देखो एल्गा, एल्गाई का सिंगुलर है एल्गा, में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ये फ्रेंड्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ फोटोज दे दिया है, आप जरूर देखिएगा। ये सब कुछ एल्गाई हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, फाउंड ऑन ग्रोइंग इन वाटर बॉडीज एंड आल्सो इन मॉइस्ट प्लेस। ये ज़्यादातर वाटर बॉडीज में ग्रो करते हैं या फिर मॉइस्ट, जहाँ पे नमी वाली जगह होगी वहाँ पे भी जम जाते हैं, ठीक है। सच एज मॉइस्चर सॉइल, एकदम नमी वाली मिट्टी होगी वहाँ से भी निकल जाएंगे। और जो रॉक सरफेस होता है वहाँ पे भी निकल जाते हैं। देखो ये रॉक सरफेस पे ये उगता है, ये वाली एल्गाई देख रहे हो, ये फ्रेंड्स रॉक सरफेस पे उग जाता है, ठीक है। तो बार्क ऑफ ट्रीज के बाद पे भी ये उग जाते हैं। तो हमने एल्गाई के बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। चलो प्रोटोजोआ के बारे में फ्रेंड्स पढ़ते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, अगर हम ग्रीक भाषा की बात करें तो प्रोटोन का मतलब होता है फर्स्ट और जोआ का मतलब होता है एनिमल, यानी कि फर्स्ट एनिमल। तो प्रोटोजोआ का अर्थ ये हुआ अगर वर्ड बाई वर्ड देखा जाए तो ये यूनिसेलुलर होते हैं फ्रेंड्स। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर होते हैं और दे आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स। वो सभी जानवरों में सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, यानी कि भी एक जानवर के कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो वे पानी में भी रह सकते हैं, सॉइल में भी रह सकते हैं, फ्री भी रह सकते हैं, एक्सिस्टेड पैरासाइट के रूप में भी वे पाए जाते हैं। अब देखो हैविंग वेरियस लोकोमोटरी यानी कि मूवेबल ऑर्गन्स लाइक पिसिडोपोडिया जो कि अमीबा में पाया जाता है, सीलिया जो कि पैरामेसियम में पाया जाता है, और फ्लेजला एंड फ्लेजला, जैसे कि फिगर में देख सकते हो इनका ये लोकोमोटरी ऑर्गन है। जैसे कि अमीबा में पिसिडोपोडिया, पैरामेसियम में सीलिया और ट्राइपेनसोमा में फ्लेजला, ये सब इनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं। दे डाइजेस्ट फूड बाई वैक्यूल्स। वो देखो लोकोमोटरी ऑर्गन्स की मदद से अपने आसपास, जैसे कि अमीबा को आप देखते होगे, वो अपने लोकोमोटरी ऑर्गन की मदद से फूड को अंदर डाल लेता है और उसको पैक कर लेता है, जहाँ पे इसका वैक्यूल्स बन जाता है। तो यहाँ वैक्यूल्स में क्या करते हैं फ्रेंड्स, वो लोग फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, फूड को यहीं पे डाइजेस्ट करते हैं, इसलिए इन्हें हम वैक्यूल्स कहते हैं, जो भी है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल आ गया इनका पैरामेसियम, अमीबा और ट्राइपेनसोमा, ठीक है। मैंने यहाँ पे फिगर भी आपको दिखा दिया है। फंगाई देख लो, अब फंगाई के बारे में पढ़ने वाले। फंगाई आप सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फंगाई में फ्रेंड्स सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पाया जाता है, उन्हें सेप्रोफाइटिक होते हैं, ये बात याद रखिएगा। दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। सेप्रोफाइटिक का अर्थ ही होता है वो डेड और डिकेइंग से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे कि कोई जानवर मर गया, वहाँ से अपना पोषण प्राप्त करेगा। अगर कहीं पे पेड़ पत्ते जो हैं गिर गए मिट्टी पे, वहाँ से भी वो निकल जाएंगे फंगाई और उससे अपना पोषण प्राप्त करेंगे। आप देखते होंगे घरों में, अगर जिनके घर पुआल के होते हैं, बरसात के दिनों में जब वर्षा होती है तो वहाँ से पुआल से छत्ते निकल आते हैं, आप देखते होंगे अगर आप गाँव में रहते हैं, ठीक है। तो मोस्ट फंगाई या मल्टी सेलुलर, हमने फंगाई के बारे में यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है। मशरूम, मोल्ड्स, यीस्ट, ये सब फंगाई के एग्जाम्पल हैं। तो आप देख सकते हैं ज़्यादातर फंगाई मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। लेकिन एक यीस्ट ऐसा फंगाई होता है जो कि यूनिसेलुलर होता है। यीस्ट का भी प्रयोग होता है, आप केक ब्रेड वगैरह बनाने में यीस्ट का प्रयोग होता है, मिलता है पाउडर के रूप में यीस्ट मिलता है, ठीक है। मोस्ट फंगाई ग्रो इन मॉइस्ट, वार्म एंड डार्क प्लेसेस। ज़्यादातर जो फंगाई होते हैं ना फ्रेंड्स, मॉइस्ट यानी कि नमी वाले, थोड़ा वार्म होगा प्लेस और डार्क होगा वहाँ पे निकल जाते हैं, ठीक है। कॉज डिजीज इन ह्यूमन्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। हाँ फ्रेंड्स, ये बीमारी भी कर सकते हैं, कुछ ह्यूमन्स में भी कर सकते हैं, हम में भी कर सकते हैं, मानव में, और कुछ ऑर्गेनिजम्स में कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया रिंगवर्म और स्कैबिज, ये दो डिजीज है जो कि कॉज करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आप जानते हैं वायरसेस के बारे में। आजकल तो वायरस चल रहा है भाई, कोविड-19 कोरोना वायरस, वो भी एक वायरस है। तो आप बहुत अच्छे खासे वाकिफ होंगे इन वायरस से। तो यार वायरस चलो पढ़ ही लेते हैं। वायरस सर microorganisms much smaller than bacteria and can only be seen with the help of an electron microscope। फ्रेंड्स वायरस इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, बैक्टीरिया और अन्य ऑर्गेनिजम्स से भी वो छोटे होते हैं, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखे जा सकते हैं। वायरसेस कॉज डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड, फ्लू, ओके, चिकन पॉक्स एंड मिसल्स। वायरस होते हैं फ्रेंड्स कई प्रकार की बीमारियों कॉज करते हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, मिसल्स हो गया। तो आज भी चल रहा है कोविड-19 बीमारी, तो वो भी देख लेना, ठीक है। तो ये रहा एक वायरस का फिगर, आप देख लेंगे आपने। तो द वर्ड वायरस मीन्स पॉइजन। अगर लैटिन भाषा की बात करें तो उसमें वायरस का मतलब होता है पॉइजन, जहर। समझ ही रहे हो जहर कितना जहरीला है ये कोरोना वायरस, कितने लाखों लोगों की जानें ले चुका है। वायरसेस कैन बी हार्मफुल एंड यूजफुल टू। अगर हम वायरस की बात करें तो वो हार्मफुल भी हो सकते हैं और कुछ वायरस हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। अगर हम बात करें तो वायरसेस का प्रयोग हम कंट्रोल वीड एपिडेमिक्स, बहुत ज़्यादा वीड्स निकल जाते हैं खेतों में, तो हम उन्हें कंट्रोल करने के लिए भी करते हैं इनका इस्तेमाल। बट प्रूव टू बी हार्मफुल, लेकिन हार्मफुल सिद्ध हो सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए। मोस्ट पिक्चर्स ऑफ वायरसेस आर टेकन व्हेन माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइज देम एट 2 लाख टाइम्स। फ्रेंड्स अगर आप माइक्रोस्कोप को 2 लाख गुना उसे जूम करते हैं तो तब जाके किसी वायरस की कोई फोटो नजर आती है। समझ लो वो कितने छोटे होते हैं। तो फ्रेंड्स अब चलिए एक और टॉपिक देख लेते हैं कि क्या वायरस जिंदा होते हैं या फिर वो मरे होते हैं, यानी कि वो सजीव होते हैं या निर्जीव होते हैं। तो वायरसेस आर स्मॉलर देन एनी नॉन सेल। तो अगर बात करें वायरसेस की तो किसी भी सेल से बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। अ वायरस इज सिमिलर मटेरियल्स इन इट एज इट इन सेल्स बट इट इज़ नॉट अ सेल। फ्रेंड्स अगर वायरस की बात करें तो उसमें भी सेम मटेरियल होता है जो कि एक सेल में पाया जाता है, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स ये सेल नहीं है। लाइक लिविंग थिंग्स दे कैन रिप्रोड्यूस, हालांकि फ्रेंड्स वो लिविंग थिंग्स की तरफ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं।
दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्ड एंड अडेप्ट टू द वर्ल्ड, यानी कि वो अपने आसपास की चीज़ों के हिसाब से रिस्पॉन्ड भी करते हैं। यानी कि एग्जाम्पल के लिए देख लें कि दे हैव द एबिलिटी टू रेसिस्ट मैन मेड मेडिसिन, हमारे द्वारा बनाए गए मेडिसिन से लड़ने की क्षमता भी वो विकसित कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह की उनमें क्षमता होती है। तो क्या ये लिविंग माने जाए? चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं कि आर वायरसेस डेड, क्या वायरसेस मरे होते हैं। वायरस कैन रिमेन अलाइव व्हेन ओनली इट enters into the cell of a living plant or animal। फ्रेंड्स, वायरसेस तभी जिंदा रह सकते हैं जब ये किसी प्लांट और एनिमल के सेल में प्रवेश करते हैं। ऐसे वो जिंदा नहीं रह सकते जैसे कि हम अभी जिंदा हैं। तो उस तरह से वो फ्रीली जिंदा नहीं रह सकते जब तक वो किसी प्लांट के सेल में या फिर एनिमल के सेल में एंटर नहीं करते। क्योंकि फ्रेंड्स वो जो होस्ट सेल जिन पे उन्होंने कब्जा किया है उसी से एनर्जी जो है वो लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इट कैन रिप्रोड्यूस ओनली विद इन सेल ऑफ एन इन्फेक्टेड होस्ट, यानी कि वो जो रिप्रोड्यूस करेंगे वो भी इन्फेक्टेड होस्ट सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस करेंगे, वो बाहर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये डिवाइड फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस, वो हजारों हजार वायरस डिवाइड करके प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स साइंटिस्ट का मानना है कि वायरसेस आर ए लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का एक लिंक होते हैं वायरसेस। तो इनको ना ही लिविंग कर सकते हैं ना ही नॉन लिविंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होता है जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी। नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जल्दी वीडियो आएगा। तो इस वीडियो का टारगेट लाइक रखते हैं 15 का, पूरा जरूर कीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।